दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल 5 जनने फॉर ऑल पे स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से जैसा कि भूगोल की यात्रा पे हम निकले हैं और भूगोल की कक्षाएं निरंतर आपको मिल रही हैं। कुछ आकस्मिक कारण से कल भी कक्षा नहीं हो पाई। आगे ऐसे मैं प्रयास करूंगा कि आगे आप लोग को बराबर निरंतर कक्षाएं मिलती रहें और आप लोग का स्नेह प्यार दुलार सब कुछ आपके कमेंट बॉक्स से हमें प्राप्त होता है और हमें एक अलग ऊर्जा के साथ हर क्लास में एक अलग ऊर्जा के साथ आपके सामने आने के लिए प्रेरित करता है। उसी क्रम में हम भूगोल की कक्षाओं में इससे पहले हम मोशन के बारे में चर्चा कर रहे थे, यानी गतियों के बारे में पढ़ने के बाद हम कुछ उपसौर अपसौर के बारे में पढ़े, यानी कि नज़दीक दूर, सूर्य से कौन नज़दीक, चंद्रमा से कौन दूर कौन नज़दीक। आज का जो टॉपिक है वो एक खगोलीय घटना है जो हमारे सौर मंडल में ये घटित होती है। इसको हम इक्लिप्स के नाम से जानते हैं। ग्रहण यानी कि जैसे हमारे आपके जीवन में भी अगर कोई तीसरा आ जाता है जिसको आप ना पसंद करते हो तो आप कहते हैं कि लो ग्रहण आ गया। वही घटना इस सोलर सिस्टम में होती है कि पृथ्वी सूर्य चंद्रमा, यानी कि सूर्य पृथ्वी चंद्रमा, या फिर एक सिचुएशन ये आती है कि सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, यानी कि ये कभी घूम के यहाँ चला आता है, ये कभी घूम के यहाँ चली जाती है, तो इसी में ये बदल जाता है। ये लूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण, और इसी में अगर उल्टा हो जाएगा तो सूर्य ग्रहण। क्या है, कैसे है, क्यों है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, जान लेते हैं। एक्लिप्स यानी ग्रहण, जो कि मैंने बताया ग्रहण सबके जीवन में कभी ना कभी आता है, अगर नहीं आया तो आगे आने की संभावना है। कृपया उससे बचे रहें, सचेत रहें। तो एक्लिप्स यानी ग्रहण ये दो प्रकार के होते हैं। लूनर एक्लिप्स जिसको चंद्र ग्रहण कहते हैं, इसको भूगोलवेत्ताओं ने युति कहा। सोलर एक्लिप्स सूर्य ग्रहण कहते हैं, इसको भूगोलवेत्ताओं ने वियुति कहा। युति और वियुति का मतलब यह है कि या तो युति में आप देख रहे हैं कि पृथ्वी बीच में है और वियुति में पृथ्वी इधर मून बीच में आ जाता है। इसकी ये जो फॉर्मेशन मैंने बनाया है ये आपका चंद्र ग्रहण का है। तो पहले हम चंद्र ग्रहण के बारे में जानेंगे, फिर सूर्य ग्रहण पे चर्चा करेंगे। तो चंद्र ग्रहण में हम देखते हैं कि होता क्या है, सिचुएशन इसकी होती क्या है। जैसे ये सूर्य हमारा तारा है, ऊर्जा मिलती है, प्रकाश मिलता है। बोलचाल की भाषा में नॉर्मल हम बातें करते हैं तो उसकी भाषा में ये कहते हैं कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ गई तो चंद्र ग्रहण लग गया। अब चंद्र ग्रहण लग गया, कैसे लग गया भाई? तो चंद्र ग्रहण जब लग गया तो आप ये देख रहे हैं, ये तो मैंने दो भाग में बांट दिया, लेकिन अगर इसको आप दिन रात मान लें और इसको दिन मान लें, ये दिन है, माने क्या ये है, तो दिन और रात। तो जब दिन और रात है तो इनको क्या चंद्र ग्रहण, इनको कहां से चंद्रमा दिखेगा? इनको तो चंद्रमा दिखेगा नहीं, तो दिखेगा किधर? तो जो इसके राइट साइड वाले हैं, यानी कि जहां रात है वहीं चंद्र ग्रहण का प्रभाव दिखेगा, जहां दिन है वहां चंद्र ग्रहण नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि दिन में सूर्य की ऊर्जा, यानी कि सूर्य की जो भी रोशनी है वो पृथ्वी के एक साइड में पड़ती है। जैसे ग्लोब से समझ लेते हैं, ये पृथ्वी है और सूर्य मान लीजिए कि इधर सूर्य है। तो पृथ्वी, जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पे पड़ेगी तो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन कर रही है। तो ये जब अक्ष पे घूर्णन कर रही है और साथ साथ परिभ्रमण भी कर रही है, यानी कि अपने ऑर्बिट पे सूर्य की परिक्रमा भी लगा रही है। तो जो सूर्य की रोशनी है वो अगर यहाँ अफ्रीका महाद्वीप पे एक बार पड़ रही है तो अफ्रीका महाद्वीप भी तो फिर घूमेगा। तो ये घूमते घूमते फिर ये चला आएगा, ये सिचुएशन आ जाएगा, तो ये सिचुएशन आ जाएगा जिसमें ये भारत पे कभी पड़ने लगेगा। फिर एक सिचुएशन आएगा जब ये दक्षिण, तो ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये स्थिर ऊर्जा हमारे ना पृथ्वी पे मिलती है और ना ही चंद्रमा पे मिलती है। तो उसी में एक सिचुएशन ऐसा आता है जब सूर्य पूरी तरह से इसकी ऊर्जा यानी कि इसकी रोशनी चंद्रमा पे नहीं पहुंच पाती, और नहीं पहुंचने के कारण सूर्य जो रोशनी देता है वो अर्थ से यानी कि पृथ्वी से रोशनी रिफ्लेक्ट हो गई, यानी कि ऊर्जा जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो गए फिर से
चंद्रमा पे जाती है और चंद्रमा एक बड़ा, उसको देखिए नाम भी दिया गया फुल मून। फुल मून यानी कि एक बड़ा दमकता, जैसे आपको एक लगेगा कि उसको ब्लड मून, रेड मून भी कहते हैं, एक लाल चमकदार आपको एक संरचना दिखेगी जो लगेगा कि आपके पास है, एकदम साफ, वैसी संरचना बनाता है। वो अपने प्रकाश कहाँ से लेता है? तो वो प्रकाश पृथ्वी के जो प्रकाश उसको मिलता है, पृथ्वी का प्रकाश जो चंद्रमा को मिलता है तो वह प्रज्वलित होता है और जितनी ऊर्जा, जितनी रोशनी वो देता है वो पृथ्वी के प्रकाश से ली गई रोशनी ही देता है। कितने देर तक रहता है इसके बारे में भी जान लें। देखिए ये पृथ्वी है और इसको मान लेते हैं चंद्रमा, ठीक। चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, अपने ऑर्बिट पे भी और अपने एक्सिस पे भी, यानी कि अपने अक्ष पे भी और अपने ऑर्बिट पे भी ये पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। क्या पृथ्वी के एकदम ऐसे शेप में चक्कर लगा रहा? नहीं, चंद्रमा भी पृथ्वी के अकॉर्डिंग 5 डिग्री और झुका हुआ है अपने अक्ष पे। यानी कि इसका मतलब ये है कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी तो है ही, उसके अनुसार चंद्रमा भी और 5 डिग्री झुका हुआ है। यानी कि अगर टोटल देखें तो ये जो ऑर्बिट बनेगा, यानी कि चंद्रमा जिस पे चक्कर लगाता है, वो हो जाएगा 28.5 डिग्री, यानी कि 28.5 डिग्री। चंद्रमा अपने ऑर्बिट पे पृथ्वी के जो चक्कर लगाता है, यानी कि जो परिक्रमण करता है, वो 28.5 डिग्री पे। अब कैसे जाता है इसको समझते हैं। ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है। चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, यूं लगा रहा, सूर्य की रोशनी इधर है, यूं लगा रहा। कभी चंद्रमा यहां आ जाता है तो यहां आता है, कभी चंद्रमा यहां चला आता है, समझिएगा। कभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाता है, कभी साउदर्न हेमिस्फीयर में जाता है। कैसे? क्योंकि ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। इसका मतलब ये है कि चंद्रमा इक्वेटर से पृथ्वी के चक्कर नहीं लगा रहा। ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, तो ये यूं चक्कर लगा रहा है। यानी कि एक बार वो 28.5 डिग्री नॉर्थ में और 28.5 डिग्री साउथ में, ये ऐसे चक्कर लगा रहा है। इसी पोजीशन को भूगोलवेताओं ने सिजगी का नाम दिया। सिजगी यानी कि लीनियर पोजीशन भी कहा गया, लेकिन लीनियर नहीं है, इसमें मतभेद इसलिए है क्योंकि लीनियर यानी कि एक कोई पिंड हो, कुछ पिंड है जो एक साथ एक सीध में हो, भूगोलवेताओं ने उसको लीनियर कहा। लेकिन चूंकि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में सभी पिंड यानी कि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों अपने अपने ऑर्बिट पे, अपने अपने अक्ष पे घूर्णन और परिक्रमण दोनों कर रहे हैं, लेकिन एक समान गति नहीं है, इसलिए कभी भी लीनियर पोजीशन बन ही नहीं सकती इन लोगों के बीच में। तो इसका मतलब भूगोलवेताओं ने इसको सिजगी नाम क्यों दिया? तो जैसे आप इसको ऐसे समझें कि ये सन है, ये अर्थ है, ये मून है, इसी पोजीशन में लगभग रहता है। जैसे कभी मून यहाँ आ जाता है, कभी मून यहाँ, लेकिन अगर ये यहाँ आएगा तो ये भी तो इधर हटेगी, पृथ्वी तो इधर हटेगी। तो ये पोजीशन इन्होंने एक निर्धारित कर दी कि इसको सिजगी कहेंगे। यानी कि अगर ऊपर से, अगर हम किसी प्लेन से, खुदा न खास्ता कभी पहुंच जाए, कभी पहुंचेंगे नहीं, लेकिन किसी भी सैटेलाइट से, किसी भी विधि से अगर हम ऊपर से इसकी तस्वीर लेते हैं तो ये एक लीनियर पोजीशन में दिखता है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने इसको लीनियर भी नाम दिया। लेकिन मतभेद है, प्रश्न पूछ देगा कि लीनियर है या सिजगी है, या आपको दे देगा कि और एक दो ऑप्शन दे देगा, तो लेकिन इसका उत्तर आपका यही होगा कि ये सिजगी पोजीशन में है। इसको नाम ही दे दिया गया कि सिजगी में है ये। अब कैसे फॉर्मेशन होता है तो समझिएगा। ये चंद्रमा, ये पृथ्वी और यहां सूर्य, यही तो पोजीशन होती है। सूर्य चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई तो ग्रहण लग गया, चंद्रमा पे लग गया ना, हमारे जीवन में भी लगता है कभी। तो ग्रहण जब लगता है तो चंद्रमा, पृथ्वी भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, यानी पृथ्वी भी एंटी क्लॉकवाइज अपने ऑर्बिट पे और अपने एक्सिस पे घूम रही है। चंद्रमा भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है। तो पृथ्वी की गति और चंद्रमा की गति में बहुत अंतर है। और पृथ्वी पूरे सूर्य के चक्कर लगा रही है, इसका ऑर्बिट बड़ा है
अकॉर्डिंग टू इसके ऑर्बिट से। तो जब चंद्रमा पूर्ण रूप में यानी कि इस पोजीशन में रहेगा, यानी कि यहाँ से सूर्य की रोशनी आ रही है और ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है, इसी को वैज्ञानिकों ने सिजगी नाम दिया। अब जैसे जैसे ये पृथ्वी के पीछे जाएगा तो यहाँ आएगा तो ये पार्शियल एक्लिप्स कहा जाता है, पार्शियल लूनर एक्लिप्स, यानी कि अभी ये एंटर कर रहा है, ये कुछ जगहों पे दिखा जाता है। इसकी पेटी भी बहुत लंबी चौड़ी नहीं रहती, ये भी कुछ जगहों पे ही दिखता है, क्योंकि पूर्ण एक्लिप्स चाहे वो सोलर हो चाहे लूनर, कभी भी पूर्ण एक्लिप्स नहीं होता, क्योंकि इनके ऑर्बिट में, इनके घूर्णन में, इनके परिभ्रमण में, सब में अलग अलग गतियां हैं। तो ये एक दूसरे को कब कैसे क्रॉस करेंगे इसको ही समझा रहा हूं मैं, आप समझिएगा। तो ये यहां आया तो पार्शियल हुआ, पीछे चला गया तो इसी को वैज्ञानिकों ने टोटल एक्लिप्स कहा, लेकिन टोटल नहीं होगा क्योंकि ये भी 5 डिग्री झुका हुआ है। तो पृथ्वी भी अपने अक्ष पे सूर्य के चक्कर लगा रही है, तो एक समय आएगा कि पृथ्वी इसके कुछ देर इसके साथ साथ तो चलेगी, लेकिन कुछ देर साथ साथ चलने के बाद ये आगे निकल जाएगा, पृथ्वी पीछे रह जाएगी, क्योंकि इसकी तुलना में पृथ्वी की गति धीमे है, इसकी गति ज्यादा है। तो ये जो कितने समय का चंद्र ग्रहण होता है, कितने समय तक रहता है, तो अगर देखा जाए मोटा मोटी तौर पे तो इसकी विजुअलिटी जो होती है वो 3 से 4 घंटे की होती है, लेकिन सूर्य ग्रहण की नहीं होती। सूर्य ग्रहण की विजुअलिटी एक प्लेस पे 7 से 8 मिनट ही होती है, भले 50 किलोमीटर का उसका बेल्ट चलता है, इसके बाद मैं सूर्य ग्रहण पे आपको उसकी चर्चा करूंगा। तो जो चंद्र ग्रहण यानी कि पूर्ण चंद्र ग्रहण जब होगा तो ये 3 से 4 घंटे 2010 में घटना घटी थी, जिसमें जो चंद्र ग्रहण था उसकी जो अवधि थी वो 3 घंटे 50 मिनट की थी। तो यानी कि अनुमान ऐसे लगाए जाते थे 3 से 4 घंटे में पृथ्वी भी अपने ऑर्बिट पे, अपने एक्सिस पे घूम ही रही है, चंद्रमा भी घूम रहा है। तो ये दोनों एक सिचुएशन आएगी कि ये 3-4 घंटे तो साथ चलेंगे, लेकिन 3-4 घंटे के बाद फिर पृथ्वी पीछे छूट जाएगी, चंद्रमा फिर आगे निकल जाएगा, क्योंकि इसकी घूर्णन गति जो एक चक्कर जो ये लगाता है चंद्रमा, ये तो 14.5 दिन में ही तो लगाता है। ये समझिएगा, ये एक चक्कर यानी कि अपने एक्सिस पे और अपने ऑर्बिट पे ये एक बार घूमता है, तो इसके घूमने में लगने वाला समय दोनों बराबर है, समान है। जैसे पृथ्वी 24 घंटे में एक घूर्णन करती है, यानी कि दिन और रात, लेकिन ये 365 दिन में सूर्य के चक्कर लगाती है। ये 365 दिन में सूर्य के चक्कर लगाती है। वैसे ही चंद्रमा है, चंद्रमा 14.5 दिन में एक घूर्णन भी करता है और बराबर 14.5 दिन में ही, यानी कि लगभग 14.5 दिन में ही ये एक परिक्रमण भी करता है। तो इस वजह से जो एक्लिप्स है यानी कि लूनर एक्लिप्स है वो इस प्रकार से आते हैं। थोड़ा सा आप ड्राइंग में समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या फैक्ट्स हैं। ये फैक्ट्स हैं रटने वाले, समझने वाले फैक्ट्स मैंने आपको समझा दिए। तो जो पॉइंट होता है यानी कि एक पॉइंट पे जिसको एक्लिप्स, जिसको ग्रहण, चंद्र ग्रहण जहां एक पॉइंट पे केंद्रित होता है, उसको वैज्ञानिकों ने अंबरा नाम दे दिया। यानी कि जो विजुअलिटी होती है, जो दिखता है, उसको अंबरा नाम दे दिया। और उसके आसपास एक धुंधनुमा संरचना है, जो छोटे छोटे पिंडों की संरचना है, जिसमें से प्रकाश रिफ्लेक्ट होके वो भी प्रकाश ग्रहण करके वो भी प्रज्वलित कर रहे हैं, उसको पेनम्बरा नाम दे दिया गया। तो ये फैक्ट्स हैं, इसको रटने वाली चीजें। इसको फुल मून भी कहते हैं, यानी कि जैसे मैंने बताया लाल दमकता हुआ एक गोला, यानी कि आप समझिए एक आग का गोला, उसी को फुल मून कहा गया, क्योंकि पूर्णिमा। हाँ, और एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग बात, तब एक सवाल आपके मन में बनेगा कि तब तो सर प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होना चाहिए, यानी कि जो भी प्रत्येक पूर्णिमा, हर महीने में एक पूर्णिमा, एक अमावस्या जो घटित होती है, जैसा कि हमारे खगोल शास्त्री बताते हैं या फिर किताबों में भी है, तो प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होना चाहिए। लेकिन नहीं, पूर्णिमा को जरूर होगा, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया। मैंने समझाया कि एक स्थिति ना इसकी होगी, ना कभी इसकी होगी, और ना ही सूर्य की होगी।
तो प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण हो ऐसा नहीं है। कुछ पूर्णिमा को ही चंद्र ग्रहण होते हैं। जैसे माना जाता है कि साल में 3 से 4, लगभग 3 से 4 चंद्र ग्रहण होते हैं। ये एक खगोलीय घटना, जब उसके अनुसार गणना की जाती है तो 3 से 4 चंद्र ग्रहण होते हैं। तो ये था कुछ फैक्ट, कुछ आपको तथ्य। मुझे आशा है कि आप इसको समझे होंगे। इसको अच्छे से फिर से एक बार देखिएगा, फिर से जो मैंने समझाने का प्रयास किया वो समझिएगा और अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो अब आगे हम चलते हैं, आइए हम चर्चा करते हैं अब अगले पड़ाव में सूर्य ग्रहण की। तो क्षमा चाहते हैं, एक मेरे से ब्लंडर हो गया है और इसके लिए मुझे उम्मीद है कि आप मुझे क्षमा कर देंगे। ये मैंने थोड़ा सा लिखने में मैंने उल्टा लिख दिया है, क्षमा चाहते हैं। इसको वियुति कहते हैं और सूर्य ग्रहण को युति कहते हैं। क्षमा चाहते हैं, मनुष्य से ही गलतियां होती है और मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, स्वभाव होता है कि गलतियों से ही मनुष्य सीखता है। तो इसके लिए मुझे उम्मीद है कि आप क्षमा कर देंगे। और आगे हम सूर्य ग्रहण पे बात करते हैं। तो सूर्य ग्रहण की चर्चा हम करते हैं तो सूर्य ग्रहण में भी वही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका भिन्न है, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि इसमें सिचुएशन ये होती है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है तो ये वाला जो पोर्शन होता है, यानी कि जो दिन का सूर्य, जो पृथ्वी के दिन का समय होता है, यानी कि सूर्य यहाँ से प्रकाश पृथ्वी पे आता है, सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पे पड़ता है तो उसमें अवरोधक बन जाता है चंद्रमा। तो इसी को हम सूर्य ग्रहण यानी सोलर एक्लिप्स, जिसको युति कहते हैं। अभी मैंने बताया हमारी गलती हो गई थी, उसको मैंने सुधार दिया है। कृपया इसको, अगर आपने लिख लिया तो इसको सुधार लीजिएगा। तो इसमें अवरोधक बन जाता है चंद्रमा। तो चंद्रमा अवरोधक बन जाता है, इसी को कहते हैं न्यू मून, नया मून, यानी कि नया कोई चीज नई नई हमें दिखे तो उसको न्यू मून कहते हैं। ये होता कब है, कैसे होता है? तो अभी जो घटना हुई थी आपकी 21 जून की, अभी जो बीते 21 जून में जो घटना हुई थी वो यही घटना हुई थी। इसमें हमारे पौराणिक कथाओं में या फिर हमारे पुराणों में या फिर हमारे पूर्वजों ने ये बताया है कि इसमें बच के रहना चाहिए, क्योंकि इसमें जो यूवी रेज हैं वो डायरेक्ट हमें प्रभावित करती हैं, यानी कि हमें उससे नुकसान हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो चंद्रमा जब पृथ्वी के नजदीक आता है, थोड़ा सा समझिएगा इसको, मैं ड्राइंग को आपको क्रमवार समझाता हूं। जैसे चंद्रमा अपने ऑर्बिट से जैसे जैसे पृथ्वी को सूर्य की रोशनी से ढकता जाता है, यानी कि उसको अपने इतने भाग को, जैसे अगर थोड़े भाग को वो पृथ्वी के सूर्य के बीच में अगर थोड़े भाग में आ जाए, उसकी रोशनी में यानी कि उसकी ऊर्जा में थोड़े भाग में आ जाए, तो इसको आंशिक रूप से सूर्य ग्रहण कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के कुछ भाग पे, जैसे ये पॉइंट है, इतने भाग पे ये दिखेगा यानी कैसे? तो इसकी जो विजिबिलिटी होती है, यानी कि एक पॉइंट पे सूर्य ग्रहण 7 से 8 मिनट तक ही विजुअल रहता है। यानी कि 7 से 8 मिनट ही एक पॉइंट पे सूर्य ग्रहण दिखता है और पूरे पृथ्वी पे नहीं दिखेगा, क्योंकि इसकी जो एरिया है, इसके एरिया से इसका एरिया बहुत बड़ा है। तो ये एक विजिबिलिटी में एक 50 किलोमीटर का ही बेल्ट होता है इसका। 50 किलोमीटर बेल्ट में सूर्य ग्रहण अपने आगे निकलता है, यानी कि चंद्रमा जैसे जैसे आगे निकलता जाएगा वैसे वैसे ये विजिबिलिटी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती जाएगी। तो ये जो इसकी विजिबिलिटी होती है ये 7 से 8 मिनट होती है। ये 50 किलोमीटर का बेल्ट होता है और जैसे जैसे ये चंद्रमा यहां को आ जाएगा एकदम बीच में सेंटर पॉइंट पे, तो इसी को पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी कि एक स्थान पे, यानी कि एक स्थान पे जो इसकी विजिबिलिटी है वो इतने मिनट तक पूर्ण रूपेण रहे। ठीक है, जैसे कहा जाता है
कि एक स्थान पे सूर्य की किरण अगर पड़ती है, यानी कि एक स्थान पे अगर ग्रहण आ गया, जैसे मान लीजिए कि हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहते हैं और बलिया में अगर ग्रहण यहाँ विजुअल हो गया एक बार, तो ये अगला 360 साल बाद ही विजुअल होगा। से कहा जाता है कि पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से इसको ढक दिया था कि जल्दी से शाम हो और युद्ध समाप्त हो, तो जो क्षति हो रही है वो क्षति को कम किया जा सके। तो ये पौराणिक कथाओं में, इसको भूगोलवेत्ताओं ने सिद्ध भी किया है कि अगर एक पॉइंट पे सूर्य ग्रहण अगर एक बार आ गया, पूर्ण सूर्य ग्रहण की बात कर रहा, तो वो अगला 360 साल बाद ही उस पर विजुअल होगा। तो ये जो घटना है, ये इसमें अब रेडिएशन का क्या सवाल है, इसमें कैसे हमें प्रभावित करता है। तो जो चंद्रमा का जो सतह है, चंद्रमा की सतह है, उसमें संरचना भी कुछ अजीब है। अजीब यानी कि माउंटेन्स वहां भी है, वहां भी पिक है, वैलीज भी हैं, यानी कि घाटियां भी हैं। तो जो सूर्य का जो प्रकाश है, वो जो माउंटेन जो अवरुद्ध कर लेता है, तो वो बहुत देर तक उसे अवरुद्ध नहीं कर पाता। तो वो जो सूर्य का प्रकाश है वो रिफ्लेक्ट होकर वैली के माध्यम से ये पृथ्वी पे पड़ता है। यानी कि वो जो माउंटेन जो पीक ने उसके प्रकाश को अवरुद्ध किया है, वो प्रकाश फिर से बहुत देर तक वो उसको रोक नहीं पाता, क्योंकि चंद्रमा भी अपने एक्सिस पे पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, तो ये भी गति में है, ये भी गतिमान अवस्था में है। तो एक सिचुएशन आती है कि माउंटेन से हट के वो प्रकाश वैली में आ जाता है और वही प्रकाश सीधा पृथ्वी पे पड़ता है, जो कि यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, जो भी हानिकारक जो रेजेस हमें प्रभावित करती हैं, वो डायरेक्ट हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। हमें जैसे कहा जाता है कि उसमें खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो रेज में जो कीटाणु विषाणु हैं वो आपके खाने में, या फिर गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए, सूर्य के प्रकाश में अपनी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। तो ये सब साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है कि क्यों होता है, क्योंकि चंद्रमा की जो सतह है वो पीक और वैली ऊबड़ खाबड़ है। तो ऊबड़ खाबड़ से पीक तो इसके प्रकाश को अवरुद्ध करता है, लेकिन वैली से ये प्रकाश सीधा पृथ्वी पर पड़ता है और सीधा हमें ये नुकसान पहुंचाता है। यानी कि ये हमारे वातावरण में जो ओजोन परत है, वो ओजोन परत को भी थोड़ा बहुत प्रभावित करता है, क्योंकि ओजोन हमें जितना इसकी रेस से बचाता है, वो उस समय थोड़ी उसकी जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, जिससे हमें वो प्रभावित करता है। तो ये है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का एक इसको खगोलीय घटना है। इसको आप समझिएगा, एक बार और वीडियो देखिएगा और समझ में आएगा आपको। और अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई भी आपको डाउट हो, अगर मैंने कुछ गलत बताया हो या फिर अभी एक गलती हुई थी उसको मैंने सुधारा, या देखिए ह्यूमन एरर है, इसको आप बदल नहीं सकते। ये हमसे भी होता है, आपसे भी होता है। अगर गलती ना हो तो वो इंसान भगवान कहा जाएगा, जो कि हमारे पूर्वजों ने कहा है कि गलती करने वाला ही इंसान होता है और जो गलती ना करे वो भगवान हो जाता है। तो कृपया इसको अपने दिमाग से निकाल के पॉजिटिव थिंकिंग में इसको पढ़िएगा। और एक चीज़ मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ कि देखिए, जो ये महामारी है, कोरोना रूपी महामारी, ये काफ़ी भयावह स्थिति होती जा रही है। तो इससे अपनी सुरक्षा स्वयं, इसको आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने घर परिवार को सुरक्षित रखिए, और बाहर जैसा कि गाइडलाइन सरकार ने जारी किया उस गाइडलाइन का पालन करिए, क्योंकि सरकार ऐसे ही गाइडलाइन नहीं जारी करेगी। अगर कुछ है तभी सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है, तो कृपया उसका पालन करिए, अपने भी सुरक्षित रहिए और अपने घर वालों को भी सुरक्षित रखिए। और इसी के साथ मैं आज के वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।